सबको हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में नमस्कार। मेरे प्रियो, आज का जो वचन आपको देने जा रहे हैं पहला तिमुथियुस उसके छठे अध्याय से छठा अध्याय उसका 16वां पद क्या बोलता है। परमेश्वर का वचन आपके सामने हमारा सचिन भैया आज मदद करेंगे इसको पढ़ने में। और अमरता केवल उसी की है और वह अगम्य ज्योति में रहता है और ना उसे किसी मनुष्य ने देखा और ना कभी देख सकता है। उसकी प्रतिष्ठा और राज्य युगानुयुग रहेगा। आमीन। हाँ मेरे प्रियो, आज प्रभु का वचन कहता है अमरता केवल उसी की है और वह अगम ज्योति में रहता है और ना उसे किसी मनुष्य ने देखा है और ना कोई देख सकता है। तो मेरे प्रियो, और उसकी प्रतिष्ठा युगानुयुग है। यहां पे वचन कहता है उसका राज और उसका प्रतिष्ठा, यानी मेरे प्रियो उसका राज युगानुयुग का है। एक दिन का राज नहीं है, उसका राज युगानुयुग का है। परमेश्वर का वचन कहता है आमीन। तो उसका राज एक दो दिन का राज नहीं है, युग युग का राजा है हमारा प्रभु। बाइबल कहती है वो युगानुयुग राज करता है और अमरता केवल उसी की है। इसके आगे हम वचन पढ़ भजन संहिता और मदद करेंगे। आज वचन आपको देना चाहते हैं मेरे प्रियो, क्या बाइबल इस विषय में क्या क्या बात करती है। आप सब इस विषय पे गंभीरता से, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है वो युगानुयुग राज का राजा है और युगानुयुग राज करने वाला परमेश्वर। भजन संहिता 104 का जो हम पढ़ते हैं 2 से दूसरा पद, जो उजियाले को चादर के समान हाँ ओढ़े रहता है हाँ और आकाश को तंबू के समान ताने रहता है, हाँ, जो अपनी अटारियों की कड़ियां जल से धारता है और मेघों को अपना रथ बनाता है। हाँ मेरे और प्रियो, जो उजियाले को ओढ़े रहता है, जो आकाश को तंबू के समान ताने रहता है, प्रभु का वचन कहता है जो उजियाले को ओढ़ के रहता है, कंबल के समान ओढ़ के रहता है। तो आज हमारा और आपका दिमाग केंद्रित करें मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन धर्मशास्त्र क्या बोलते हैं। जो आकाश को तंबू के समान ताने रहता है, इसी से रिलेटेड और वचन हम 11 का रोमियो जो 11 का पद है 11 का 36 हम निकालेंगे। रोमियो किताब उसकी 11 का 36 में पद किस प्रकार कहता है मेरे प्रियो। क्योंकि उसी की ओर से हाँ और उसी के द्वारा हाँ और उसी के लिए सब कुछ है, हाँ, उसकी महिमा युगानुयुग होती रहे। आमीन आमीन। परमेश्वर का वचन क्या बोलता है, क्योंकि उसी की ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है। परमेश्वर का वचन कहता है उसकी ओर से आज दुनिया में जो कुछ हो रहा है उसकी ओर से मेरे प्रियो उसको पहचानो, क्योंकि उसी की ओर से और उसी के द्वारा। स्पष्टली वचन कहता है क्योंकि उसी की ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है। इस दुनिया में जो कुछ है मेरे प्रियो उसी के लिए सब कुछ है और उसकी महिमा और युगानो युग होती रहे। आमीन। पता रहा परमेश्वर को वचन, उसकी महिमा युगानो युग होती रहे। इसका मतलब क्या, हमारे जीवन में कितने युग निकल गए, हम कौन से युग में अभी चल रहे हैं। यहां युगों की बात होती है मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन कहता है कि इस दुनिया में अभी हम चौथे युग में हैं। ये कलयुग चल रहा है। परमेश्वर का वचन कहता है सतयुग एक युग था, निकल गया। त्रेता युग है, द्वापर युग है, ये कलयुग है। कलयुग एक ऐसा है, इसमें अन्यायी लोग अन्याय होते जा रहे हैं, धर्मी लोग धर्मी होते जा रहे हैं और ये युग बड़ा कठिनाइयों का समय है। प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा ये अंत का समय है। तो परमेश्वर युगानो युग का राजा है, एक दो दिन का नहीं है, पीढ़ियों के ऊपर राजाओं का प्रभु। हमने बताया वो राजाओं का राजा, वो प्रभुओं का प्रभु।
वो युगानो युग, हमारा बाइबल का परमेश्वर युगानो युग राज करने वाला परमेश्वर। मेरे प्रियो, वचन पढ़ेंगे, इफिसियों की किताब से पढ़ेंगे, थोड़ा सा 3:21 पद में थोड़ा मदद करेंगे। इफिसियों 3:21। कलीसिया में और मसीह यीशु में हाँ। उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुयुग होती रहे, आमीन। हाँ, कलीसिया में, वचन क्या बोल रहे हैं मेरे प्रियो? कलीसिया में और मसीह यीशु में, मसीह यीशु में उसकी महिमा, उसकी महिमा किसकी मेरे प्रभु? उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक होती रहे, आमीन। पीढ़ी से पीढ़ी, यानी प्रभु में जो हैं, जो प्रभु को जानने वाले हैं, प्रभु का वचन कहता मसीह की कलीसिया। तो मेरे प्रियो, मसीह की कलीसिया का मतलब जो प्रभु को मानने वाले, वो प्रभु की कलीसिया है। चर्च में जितने लोग प्रभु के साथ चलने वाले, भय और भक्ति में जीवन बिताने वाले, पवित्रता में जीवन बिताने वाले हैं, उनके साथ प्रभु की महिमा युगानो युग। प्रभु का वचन कहता है कलीसिया में और मसीह यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुग होती रहे। मेरे प्रियो, परमेश्वर के भक्त लोगों के बीच में, उनकी संतानों के बीच में पीढ़ी से पीढ़ी तक प्रभु की महिमा, प्रभु की दया बनी रहती। मेरे प्रियो, आगे को वचन पढ़ेंगे, पहला तीमुथियुस उसका 1:17 में भी पढ़े के मदद करेंगे। पहले तीमुथियुस 1:17 क्या बाइबल क्या बोलती है मेरे प्रियो? अब सनातन राजा अर्थात अब सनातन राजा अर्थात अविनाशी, अनदेखे, एकमात्र परमेश्वर का आदर और महिमा युगानुयुग होती रहे, महिमा युगानुयुग होती रहे। मेरे प्रियो, बाइबल यहां पे स्पष्टली कहता है अब सनातन का राजा, सनातन का राजा, अब सनातन राजा अर्थात अविनाशी परमेश्वर। परमेश्वर को कभी किसी ने देखा नहीं है मेरे प्रियो, परमेश्वर कभी मरता नहीं है मेरे प्रियो। आज दुनिया में पैदा होने वाला, मरने वाला, बर्थडे मनाने वाले बहुत से ग्रुप हैं, बहुत से कुछ करते हैं, पर मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन यहां बना था अविनाशी परमेश्वर, यानी अविनाशी, अब सनातन राजा, यानी प्रभु यीशु मसीह सनातन के राजा हैं, पीढ़ी से पीढ़ी तक क्या करते? राज करने वाले। अब सनातन राजा, अविनाशी, अनदेखे, एकमात्र परमेश्वर का आदर और महिमा युगानुयुग होती रहे, यानी एकमात्र परमेश्वर। मेरे प्रियो, बाइबल स्पष्टली बताती है एकमात्र परमेश्वर, एकमात्र परमेश्वर एक ही है इस दुनिया में। परमेश्वर को कभी किसी ने देखा नहीं मेरे प्रियो, एकमात्र परमेश्वर है। जिस प्रकार आकाश एक है, पृथ्वी एक है, सारी दुनिया एक है। आपने देखा आकाश कहीं एक है? एक ही आकाश है, एक ही पृथ्वी है, सूरज भी एक है, चांद भी एक है। इस दुनिया में परमेश्वर भी एक ही परमेश्वर है। इस सारे ब्रह्मांड का रचयिता, सारे ब्रह्मांड को चलाने वाला। मेरे प्रियो, हम जातियां अनेक हो सकते हैं, हम धर्म अनेक हो सकते हैं, इस दुनिया में इतने अनेक धर्म हैं मेरे प्रियो, परंतु परमेश्वर एक ही है। सारे जातियों को बनाने वाला, सारे धर्मों को इंसान ने बनाए मेरे प्रियो, परंतु परमेश्वर एक ही परमेश्वर का वचन को, और वो उसका आदर करो। वो महिमा योग परमेश्वर है जो सनातन परमेश्वर है और जो युगानो युग के ऊपर राज करता है। मेरे प्रियो, बाइबल का परमेश्वर युगों के ऊपर भी क्या कर रहा है? युगों से राज करता आया हुआ है। वो युगों युग राज करता है, उसकी महिमा होती रहे, आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है, पहला पतरस 1:5-11 में पद क्या बोलते हैं? आप थोड़ा मदद करेंगे। पर जवान विधवाओं के नाम, पहला पतरस 5:11, पहला पतरस 5:11, उसका साम्राज्य युगानुयुग रहे, आमीन। हाँ,
कितना अच्छा बात। उसका साम्राज्य, उसका राज युगानो युग रहे। यानी हमारा परमेश्वर युगानो युग के ऊपर राज करने वाला परमेश्वर है। हम प्रकाशित भाग की किताब निकाले 5:13। प्रभु का वचन यहां पे क्या बोले हैं? प्रकाशित भाग के 5:13। फिर मैंने स्वर्ग में से और फिर मैंने स्वर्ग में से और पृथ्वी पर हाँ और पृथ्वी के नीचे हाँ और समुद्र के सब सृजी हुई वस्तुओं को हाँ और सब कुछ जो उसमें है हाँ ये कहते सुना, हाँ जो सिंहासन पर बैठा है हाँ उसका और मेमने का धन्यवाद हाँ और आदर और महिमा हाँ। और राज्य युगानुयुग रहे। राज युगानुयुग रहे। प्रभु का वचन कहता है मेमने का धन्यवाद और उसकी महिमा और उसका राज युगानुयुग रहे। सब सृजी वस्तुओं के ऊपर परमेश्वर का राज युगानुयुग रहे। पृथ्वी पे और समुद्र में जितनी भी सृजी हुई वस्तुएं, जितनी भी बनी हुई वस्तुएं, जितनी भी चीजें, मनुष्य है, क्या कुछ नहीं है मेरे प्रियो, उसका राज पीढ़ी दर पीढ़ी, उसकी महिमा, उसका प्यार युगानो युग रहे। परमेश्वर का वचन लिख के दिया मेरे प्रियो। प्रकाशित 12 का 7 का 12 और पढ़ेंगे 7 का 12। आमीन। हमारे परमेश्वर की स्तुति और महिमा और ज्ञान और धन्यवाद और आदर और सामर्थ और शक्ति युगानुयुग बनी रहे। आमीन आमीन। प्रभु का वचन कहता है आमीन। हमारे परमेश्वर की स्तुति और महिमा और ज्ञान और धन्यवाद और आदर और सामर्थ और शक्ति युगानो युग बने रहे। आमीन। है ना? परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, उसको हमें आदर के योग्य है, वो महिमा के योग्य है, उसका आदर कोई छीन नहीं सकता। जितना आदर सबको, किसी को में आदर नहीं, सबसे ज्यादा आदर किसको मिले मेरे प्रियो? परमेश्वर को। वो आदर के योग्य है, वो महिमा के योग्य है, वो भय के योग्य है, वो अति सामर्थी है, वो राजाओं का राजा है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या करते हैं? राज्य करने वाला परमेश्वर है। और वो युगानो युग, जितने युग बीत गए हैं, कलयुग हो, त्रेता युग हो, द्वारपाल युग हो, मेरे परमेश्वर सतयुग हो, प्रभु ये सारे युगों के ऊपर भी क्या करता है? अपने राज्य करता है। उसका राज सनातन है, वो सनातनी परमेश्वर है, सनातन का यहोवा। उसका राज कभी खत्म नहीं होता मेरे प्रियो। तो परमेश्वर आपका वचन क्या बोलता? वो सनातन का परमेश्वर है। वो प्रभु हमने पहले बताया, वो सनातन का परमेश्वर है। उसका राज कभी खत्म नहीं होता है, उसकी महिमा कभी खत्म नहीं होती। वो हमेशा राज करने वाला परमेश्वर है। प्रभु का वचन कहता है, उसमें अपना हमने पहले भी पढ़ाया हुआ है वचन में, उसका यशायाह की किताब में बोलता है उसका राज 40 पद निकालो भैया एक बार। यशायाह 40 उसका 40 का व्यवस्था, हाँ इसका 40 का 28, 40 का 28, यशायाह 40 का 28। क्या तुम नहीं जानते? क्या तुमने नहीं सुना? यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह न थकता न श्रमित होता है, उसकी बुद्धि अगम है। प्रभु को वचन कहता, तो क्या तुम नहीं जानते? क्या तुमने नहीं सुना? पृथ्वी का राजा, सनातन का परमेश्वर, वो पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह कभी थकता नहीं है, ना कभी श्रमित होता है। मेरे प्रियो, पृथ्वी का राजा वो मनुष्य नहीं है कि काम करने के बाद क्या चल जाए, थक जाए। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है यशायाह 40 का
21 पद और पढ़ेंगे। क्या तुम नहीं जानते? क्या तुम नहीं जानते? क्या तुमने नहीं सुना? क्या तुमने नहीं सुना? क्या तुमको आरंभ से नहीं बताया गया? हाँ। क्या तुम पृथ्वी की नींव पड़ने के समय हाँ। ही से विचार नहीं किया? यह वह है जो पृथ्वी के घरों के ऊपर, घेरों के ऊपर, हाँ। आकाश मंडल पर विराजमान है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो। क्या तुम नहीं जानते? क्या तुमने नहीं सुना? प्रभु का वचन कहता है, क्या तुमने पृथ्वी की नींव पड़ने से ही क्या विचार नहीं किया? वो पृथ्वी के सारे घेरे के ऊपर हमारा परमेश्वर, युगानुयुग राज करने वाला परमेश्वर, राजाओं का राजा, वो प्रभु का प्रभु राज करता है। एक वचन और पढ़ेंगे, आखिरी वचन पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण उसका 33 का 27 पढ़ेंगे। अनादि परमेश्वर तेरा गृह धाम है और नीचे सनातन भुजाएं हैं। हालेलुया। हाँ। वो शत्रुओं को तेरे सामने से निकाल देता है। हाँ। और कहता है उसका सत्यानाश कर दे। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद। मेरे प्रियो, आज हमने वचन के अनुसार आपको पढ़ाया है कि हमारा परमेश्वर युगानुयुग का परमेश्वर है, वो राजाओं का राजा है, वो शांति का दाता परमेश्वर है, वो पृथ्वी के घेरे के ऊपर, ये सारी दुनिया के ऊपर राज करने वाला परमेश्वर है। वो युगों का परमेश्वर है, युगों से पीढ़ियों के बीचों में भी क्या हुआ, राज करने वाला परमेश्वर है। वो शांति का राजकुमार है। उसकी शांति, उसका आनंद हमारे देश में, हमारी दुनिया में, हमारे लोगों के साथ हमेशा बनी रहती। जो उसके प्रिय है, जो उसको भय मानते, उनके जीवन में प्रभु के आशीष बनी रहते। मेरे प्रियो, सो प्रभु आज जो वचन आपको बताया गया है, आप विचार करें, प्रभु के ऊपर अपना मन लगाएं कि युगों का परमेश्वर, सनातनी परमेश्वर, दुनिया के ऊपर राज करने वाला परमेश्वर की ओर से आप सब लोगों को आशीष मिले। सबको जय मसीह।